बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा डिस्कस किया था। तो इसमें ए पार्ट जो है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट काजेज अ चेंज इन इट्स ब्रेक है। इसमें हमें जो ऊपर दिए गए हैं टर्म्स उनमें से इस्तेमाल करनी है। मस्क्यूलर, कंटैक्ट, नॉन कंटैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। तो इसमें हम कहेंगे a force that cause a change in its shape। जो बो होती है उसकी शेप में थोड़ी चेंज आती है, क्यों थोड़ा टेढ़ी हो जाती है। इसी तरह बी पार्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्राइक द बो इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक फोर्स। जो आर्चर है वो बो को खींचने के लिए जो फोर्स अप्लाई करती है वो कौन सी फोर्स है, उसको हम लिखेंगे मस्क्यूलर फोर्स। अपने मसल्स में जो फोर्स है उसको इस्तेमाल करती है। सी पार्ट है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ ए ब्लैंक फोर्स। यानी जो फोर्स की किस्म, वो किस्म जो इस एरो की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करती है, वो किसकी एग्जांपल है, वो उसको हम कहेंगे कंटैक्ट फोर्स। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटैक्ट फोर्स। इस तरह डी पार्ट है, while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to blank and that due to blank of air। यानी जब एरो जो है वो जब आर्च से निकला, वो मूव कर रहा है अपने टारगेट की तरफ, इस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक है ग्रेविटी की फोर्स और दूसरा है जो एयर है उसका जो फ्रिक्शन होता है उसकी फोर्स। तो हम लिखेंगे इसमें, while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to gravity and that due to friction of air। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts, state the effect of the force in each case। ये जो सिचुएशंस हैं आगे आ रही हैं, जो देखिए सिचुएशंस, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एजेंट है जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और किस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स एग्जर्ट हो रही है और उस फोर्स का क्या इफेक्ट है हर केस में। ए पार्ट है, squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice। यानी ये सिचुएशन क्या है कि लीमन जो है, लीमू जो है, उसका एक पीस है, उसको स्क्वीज़ किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है ताकि किससे, उंगलियों से, ताकि उसमें से जो उसका जूस है वो निकाला जाए। तो इसमें हमें बताना है इसमें कौन सा एजेंट है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और किस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जो स्क्वीज़ किया जाता है लेमन के पीस को, तो उसमें हम मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं उसकी जूस निकालने के लिए। तो अब ये उसके नतीजे में क्या होता है, उसकी जो लेमन है उसके शेप में चेंज आ जाती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इन ए स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन we make use of muscular force to extract its juice। This muscular force acts on the lemon. As a result, the shape of the lemon gets changed। B part है, taking out paste from a toothpaste tube। यानी टूथपेस्ट का ट्यूब है, कोलगेट या क्लोजअप वगैरह, उसमें से हम जब सुबह ब्रश करते हैं उठकर, उसमें से हम क्या करते हैं, पेस्ट निकालते हैं। तो पेस्ट हम किस तरह निकालते हैं, उसको भी हम स्क्वीज़ करते हैं। तो सामने ब्रश रखते हैं, उस पर पेस्ट थोड़ी बहुत आ जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं मस्क्यूलर, अगेन हम मस्क्यूलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं उस पेस्ट से ट्यूब निकालने के लिए। और ये मस्क्यूलर फोर्स जो है
ये टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है उस पर एक्ट होती है, यानी ऑब्जेक्ट है वो, यानी वो ट्यूब, और उसके नतीजे में क्या होता है, इसकी जो ट्यूब की जो शेप है वो भी चेंज होती है। तो इसका आंसर आएगा, We use our muscular force to take out paste from a toothpaste tube. The muscular force acts on the toothpaste tube. As a result, the shape of the tube gets changed. C part है, a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall. एक लोड है, कुछ बोझ है, भारी वजन है जो एक स्प्रिंग के साथ लटकाया गया है, जबकि इसका दूसरा सिरा जो है स्प्रिंग का वो एक वॉल के साथ फिक्स है, एक दीवार के साथ फिक्स है। तो चूँकि जो सस्पेंडेड लोड होता है उसमें एक फोर्स होती है, और वो फोर्स क्या होती है, वो स्प्रिंग को खींचती है अपनी तरफ, और उसके नतीजे में क्या होता है, स्प्रिंग जो है उसकी शेप चेंज होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हियर द सस्पेंडेड लोड exerts a force on the spring and pushes the spring downwards. As a result, the spring gets stretched, hence its shape gets changed. D part है, an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. एक एथलीट है, वो क्या करता है, वो एक ऊंचा जंप लगाता है और उसका जो एक काफ़ी ऊंचाई तक जाकर वो एक, यानी जो बार होता है उसको क्लियर करता है, जो दूरी होती है उसको एक वर्कआउट खड़ी की होती है उसको वो पार करता है। तो इसमें जो है एथलीट पुशेस द ग्राउंड विद हिज फीट्स, यानी वो ग्राउंड को अपने पाँव से पुश करता है, और उसके जो फीट्स हैं, हिज फीट exert a muscular force on the ground, और उसके जो फीट हैं, पाँव हैं, वो ग्राउंड पर, ज़मीन पर एक मस्कुलर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, दिस अलाउज हिम टू जंप ओवर द बार, और इसकी वजह से वो जो रुकावट होती है उसके ऊपर से वो जंप करता है। एज ए रिजल्ट द स्टेट ऑफ मोशन गेट्स चेंज, और उसका नतीजा ये होता है कि जो एथलीट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है इसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। और अब जो है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ब्लैकस्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग ए टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। यानी एक ब्लैकस्मिथ है, लोहार है, वो लोहे के एक टुकड़े को, यानी गर्म टुकड़े को, जो लाल हो चुका होता है गर्मी से, उसको हैमर से कूट रहा है और उसका कोई टूल बना रहा है, वो कोई चीज़ बना रहा है। तो इस पर यानी हैमरिंग की वजह से आयरन पीस पर किस तरह की फोर्स जो है वो पड़ेगी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। उसका आंसर ये है, व्हेन अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ पीस ऑफ आयरन he uses his muscular force. This muscular force changes the shape of the iron so that it can be given a desired shape. यानी जब एक ब्लैक स्मिथ जो है, लोहार जो है, वो लोहे के एक गर्म टुकड़े पर हैमर मारता है, हथौड़ा मारता है, तो वो अपनी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करता है, और इस मस्कुलर फोर्स से क्या होता है, आयरन की शेप जो है उसमें तब्दीली आती है, वो चेंज हो जाती है, ताकि उसमें जो डिज़ायर्ड शेप है, जो शेप उसको ज़रूरत है बनाने की, वो बना सके, वो बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।